सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार नारद जी नारायण से कहते हैं, माया क्या है? देखो, जीवों की बात छोड़ो, आज नारद जी जो देवर्षि हैं, भगवती बता रही हैं व्यास जी को, व्यास जी बता रहे हैं जन्मेजय को कि एक बार नारायण से नारद जी पूछते हैं माया क्या है। नारद जी कहते हैं जानना चाहते हैं नारायण से। नारायण कहते हैं नारद जी से जानना चाहते हैं। बोला हाँ, आपकी माया, माया जो भी माया है मैं जानना चाहता हूं। नारद जी कहते हैं आओ। गरुड़ पर बिठा लिया अपने साथ, आकाश में उड़ रहे हैं। नीचे एक बड़ा सरोवर दिखाई देता है। नारायण सरोवर को देख के कहते हैं नारद जी देखो कितना सुंदर सरोवर है। नारद जी कहते हैं रुको 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 रुको, संध्या का समय हो गया, मुझे संध्या करनी है, बस 2 मिनट लगेंगे। नारायण कहते हैं बिल्कुल करो। नीचे उतरते हैं, गरुड़ जी भी बैठ गए एक तरफ, नारायण बेचारे बैठ गए एक तरफ। बोला ब्राह्मण देवता आप कीजिए। नारद जी जल में प्रवेश करते हैं और जैसे ही नारद जी ने जल में प्रवेश किया और डुबकी लगाकर बाहर निकले, नारद जी ने स्वयं को देखा, वो स्त्री बन गए। नारद जी स्त्री बन गए और जल में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा। तो उन्होंने आज तक इतनी सुंदर स्त्री देखी नहीं थी, इतनी सुंदर स्त्री बन गए। नारद जी कहे ये तो बहुत सुंदर है, तो आनंद हो गया। और बाहर देखा ना नारायण है ना गरुड़ जी हैं। बोले ये क्या हुआ? अब तो नारद जी को उस देह से इतना प्रेम हो गया, अपने आप को बार बार जल में निहारे, बार बार देखें, बार बार अपने हाथ पैर सब देख रहे हैं। बोला अरे इतनी सुंदर में। नारद जी ने पूछा था माया क्या है? देखो जवाब कैसे मिला। इतने में एक राजा वहां आया अपने अश्वों को पानी पिलाने के लिए। जैसे ही राजा पास आया, राजा ने इस सुंदरी को देखा जो नारद जी अब सुंदरी बन गए। राजा नीचे उतरा अपने घोड़े से और वो कहता है आपका परिचय? मैंने अब तक जीवन में इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी। नारद जी कहते हैं, नारद जी मनी मन समझ गए अब तो बिल्कुल पक्का हो गया, जो मैं सोच रहा था वो है। अभी विस्मित हो गई पूरी कहानी। नारद जी कहते हैं मैं हाँ, क्या नाम है आपका? नारदी। मेरा नाम है नारदी। आप? मैं राजा तालध्वज, मैं तालध्वज हूं, मेरा बड़ा साम्राज्य है। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल करूंगी। नारद जी तालध्वज के साथ चले जाते हैं। बढ़िया सुंदर उनका विवाह होता है, बड़ा आनंद होता है। नारद जी का विवाह हुआ, अर्थात नारदी का विवाह तालध्वज के साथ हुआ। नारदी और तालध्वज से 1 वर्ष होते होते पुत्र हुआ। आप पूरी कथा को समझिएगा, माया क्या है, बस ये दिमाग पे रखना माया क्या है। और महाराज दूसरा वर्ष हो पाता तब तक दूसरा पुत्र हो गया। फिर एक नया वर्ष आता है तो तीसरा पुत्र हो गया। 10-11 वर्ष हुए और 10 से 10, 11, 12 चौड़ी साहब पूरे 12 पुत्र पैदा हो गए। एक स्कूल जाना शुरू कर दिया है, एक अभी लंगोटी पहन रहा है। अब यही अंतर है, 9-10 महीने का अंतर है। माया क्या है? आनंद हो गया, बच्चे बड़े होने लगे, राज्य फैलने लगा। मतलब नारदी ये देख रही है जब से वो घर में आई है राज्य की सीमाएं बढ़ने लगी, कई राज्य मिलने लगे। 12 पुत्र हो गए, उनको भी बड़े बड़े राज्य चाहिए। तो बड़ा बेटा कुछ समय जब ये 12 पुत्र हो गए, अब वो 12 साल का हो गया। 2, 4, 5 साल बाद उसका विवाह का नंबर आया, उसका विवाह हुआ। अगले साल दूसरे का विवाह हुआ, उसके अगले साल तीसरे का विवाह हुआ। ऐसे करते करते सबके विवाह हो गए। और विवाह हुए, जिसका अगले साल विवाह हुआ दूसरे वाले पुत्र का, पहले वाले पुत्र से फिर एक पुत्र हो गया। तो जब वो 12 विवाह हुए
तब तक इन 11 के भी 11 पुत्र आ गए और फिर उसके भी 12 पुत्र आ गए। 12 पुत्र, सबके 12-12 पुत्र हो गए। ये स्थिति आ गई। नारदी कह रही है मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली भाग्यशाली कौन होगा जिसके घर इतने पुत्र और इतने पुत्रों के पुत्र, इतने दोते। आनंद हो गया। नारदी बड़े वैभव के साथ रहती, हजारों दासों दासियां, सब कुछ बढ़िया। राजा तालध्वज बड़ा प्रेम करते, बच्चे बड़ी सेवा करते माता और पिता की। आनंद चलने लगा। एक दिन एक पड़ोसी राजा ने युद्ध का ऐलान कर दिया। नारदी को प्रणाम करके उसके सारे पुत्र और उसके पति को उसने तिलक किया, जाओ युद्ध पर। 2 दिन 3 दिन बीतते, खबर आती है कि नारदी तुम्हारा पति और तुम्हारे 12 के 12 पुत्र, उनके पूरे पुत्र मार दिए गए। नारदी रोना मचाती है, हाय अब मेरा कौन, हाय अब मेरा कौन, अब क्या करें। भाई सोचो, जिसके 12 पुत्र मर जाएं, उनके पुत्रों के पुत्र 12-12 वो मर जाएं, मतलब 12 पुत्र, 12 के 12-12 पुत्र हो गए थे, वो भी सब मर गए। क्या होगा, क्या बीतेगी उसके ऊपर, उस मां के ऊपर। और ये विलाप कर रही है। खैर, चूंकि राजा या जो बड़े पदों पर होते हैं उसमें सहनशीलता ज्यादा होती है। राजपुरोहित आए, बोला अब जो हो गया सो हो गया, इनके लिए पिंडदान आदि सब होने हैं, चलिए। नारदी को ले गए उसी तालाब के किनारे जहां नारद जी ने डुबकी लगाई थी। नारदी वहां आई, पिंड विंड ब्राह्मण और पूरी भीड़ लगी है। सुंदर राजमाता, उसको उतारा गया बड़े आराम से। नारदी उतरी, बोला एक बार आप ये करना है, चूंकि कोई नहीं है, आप करेंगी तो आप जल में। तो नारदी जल में प्रवेश करती है और एक डुबकी लगाती है। और जैसे ही नारदी जल में प्रवेश करके डुबकी लगाई महाराज, बाहर निकली तो न कोई प्रजा, न कोई राजा, न कोई कुछ, सामने नारद जी स्वयं खड़े हैं। और उधर बैठे हैं नारायण, इधर बैठे हैं गरुड़ जी। आप समझना ये फेर क्या है। नारद जी ने जितनी देर में एक डुबकी लगाई थी और डुबकी लगाकर बाहर आए थे, उतनी देर में ये लीला है। उतनी देर में ये नारद से नारदी बन गई, तारध्वज से प्रेम भी हो गया, विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए, बहुएं आ गई, सब हो गया। और महाराज युद्ध भी हो गया, सब मर भी गए। मैं आपसे कहता हूं, हम सब एक काम करें, किसी नदी में, यमुना जी में चलते हैं और एक डुबकी लगाते हैं, कितना समय लगेगा उसमें? एक डुबकी लगाने में कितना सब क्षण, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। नारद जी बाहर आकर कहते हैं ये क्या हुआ, मैं तो इतनी सुंदर व्यवस्था, सब कुछ, इतना बड़ा जीवन जी आया, ये क्या है नारायण? नारायण कहते हैं यही तो माया है। आपने प्रश्न किया था ना कि माया को जानना है, ये माया का पहला चरण है, समझना आप, ये माया का पहला चरण है। आइए बैठिए, आपको और माया बता। नारद जी कहते प्रणाम मेरा स्वीकार करें, इससे ज्यादा माया मुझे नहीं जाननी, मैं चला, आप तो वापस ले चलिए। सोचो माया क्या कर सकती है, माया की शक्ति कितनी है। और माया तो नारायण की बहन भी है। गोकुल में पहले वही आई थी, उसके बाद वो आए। कहने का तात्पर्य यह है, न माया अलग है, न मायापति अलग है। भाई वो लीला किसने बताई? नारायण ने बताई ना। आपकी माया जानना चाहता हूं, कौन है आपकी माया? ये है मेरी माया।